नमस्कार। जन्म कुंडली के नवम भाव में शुक्र जातक को धार्मिक बनाते हैं। नवम भाव अपने कला को प्रदर्शित करने का भाव है और शुक्र कला का कारक ग्रह है। नवम भाव भाग्य का भाव है, तो शुक्र यदि भाग्य के स्वामी के साथ अथवा भाग्य के स्वामी की दृष्टि पड़ जाए नवम भावस्थ शुक्र पर, या फिर शुक्र चंद्रमा के साथ नवम भाव में बैठा हो या चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए शुक्र पर, तो इस स्थिति में भगवती योग का निर्माण होता है, जो जातक को आर्ट के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में विशेष सफलता प्रदान करता है। नवम भावस्थ शुक्र उच्च का मूल त्रिकोण राशि, स्वराशि, मित्र राशि अथवा शत्रु क्षेत्र में भी बैठता है, तो ये जातक को एक सफलतम व्यक्ति बना देता है। शुक्र की महादशा या अंतरदशा में इसकी दृष्टि रहेगी तीसरे भाव पर। साहस पराक्रम करते हुए, मेहनत करते हुए वो अपने भाग्य को हासिल करता है और भाग्य से वो अपने जीवन के जिस भी क्षेत्र में कार्यरत होता है, प्रयासरत होता है, उसमें उसे सफलता जरूर मिलती है। शुरुआती दौर में शुक्र जब दशा या अंतरदशा में, विशेष रूप से इसका प्रभाव दशा अंतरदशा दोनों में होता है, लेकिन दशा में ये ज्यादा प्रभावित करेगा क्योंकि 20 साल तक ये दशा में रहता है। तो शुरुआती में जो ये दशा में रहेगा उसमें ये जातक को संघर्ष अधिक कराता है और संघर्ष कराने के बाद उसके संघर्ष का उचित लाभ देता है। शुक्र भौतिक सुख सुविधाओं का कारक ग्रह है। नवम भाव एक त्रिकोण का भाव है। इस भाव में शुक्र जब बैठेगा तो जिस भी भाव का स्वामी रहेगा अपने उस फल में वृद्धि करेगा। यदि केंद्र अथवा त्रिकोण का स्वामी हुआ, लाभ या धन का स्वामी हुआ, तीसरे भाव का भी स्वामी हुआ, तब तो इसका फल कहना ही नहीं, आपको श्रेष्ठतम देखने को मिलेंगे। इस पर क्रूर या पाप ग्रह की भी दृष्टि पड़ जाए तो ज्यादा नुकसानदेह ये यहाँ पर नहीं करता। और हमें यह भी तो ध्यान रखना है, क्रूर और पाप ग्रह में, क्रूर ग्रह में यहाँ पर सूर्य और मंगल आ जाएंगे, पाप ग्रह में शनि आ जाएगा। राहु केतु को मैं यहाँ पर न्यूट्रल इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि उनका अपना कोई आधिपत्य नहीं होता, अपना उनका कोई स्वरूप नहीं होता। जिस राशि, जिस ग्रह, जिस नक्षत्र में बैठते हैं उसके अनुकूल ये फल करते हैं। तो जब क्रूर और पाप ग्रह में शनि मंगल सूर्य के साथ भी यहाँ पर बैठ जाए, उसकी दृष्टि में भी शुक्र हो, तो ये शुक्र को श्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। शुक्र नवम भाव में जातक को उच्च शिक्षा में सफलता प्रदान करता है। जातक जन्म स्थान से दूर, विदेश में, हर जगह जातक का वर्चस्व लहराता है। जातक जहां जाता है पूजा जाता है। वो एक कहावत है ना, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वानम सर्वत्र पूज्यते। शुक्र कोई साधारण सा ग्रह नहीं है। नवम भाव उच्च शिक्षा का भाव है और शुक्र जिनके लिए नवग्रह स्तोत्र में बताया गया, हिमकुंधम मृणालाभम दैत्यानामम परमम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम, यानी सर्वशास्त्र प्रवक्तारम, सभी शास्त्रों के ये वक्ता हैं। ज्ञानवान, संस्कारी, विद्वान के साथ साथ ये जातक को सफलता भी प्रदान करते हैं। उसके बाद बाकी स्थितियां निर्भर करता है किस स्थिति में बैठा है, देखनी पड़ेगी, विचारणीय है।